हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए जो कि है हर सन में पूछे जाने वाली टिप्पणियाँ। हाँ स्टूडेंट, अगर आप इन टिप्पणियों को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में यही टिप्पणियाँ जरूर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो केमिस्ट्री के मात्र इन टॉपिक को पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं और 70 में 70 ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन टिप्पणियों को तैयार करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये रिपीटेड टॉपिक्स हैं और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यानी कि 2010 या 11 से लेकर के अब तक ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप इन टॉपिक्स को जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए और बिल्कुल भी टाइम मत गवाइए। ठीक है, तो इनको तुरंत तैयार करना है आपको। और अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो टीचर आपको खुश होकर नंबर देगा। जी हाँ स्टूडेंट, अगर आप इन टॉपिक को तैयार करते हैं तो टीचर आपको खुश होकर नंबर देगा, क्योंकि अगर आप इन टॉपिक को तैयार करके जाएंगे तो यही बोर्ड एग्जाम में आएगा और आप अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कौन कौन से वो टॉपिक है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, ये जो हर सन में पूछे थे 2020, 19, 18, 15, 14, 13, 10, 11 ये सभी बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछे जा चुके हैं। और इस बार 2023, जी हाँ स्टूडेंट, 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसको तुरंत तैयार कर लेना। ठीक है, फिर देखिए कौन कौन से हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से और कैसे आप तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर है हार्डी-सुलजे का नियम। जी हाँ, हार्डी-सुलजे का नियम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इसको तुरंत तैयार कर लेना है। इसमें क्या है, देखिए इसमें दिया गया है हार्डी-सुलजे का नियम हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए इस नियमानुसार विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है कोलाइडी विलयनों के लिए उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता यानी विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी और उसी प्रकार कोलाइडी विलयन के लिए स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत अगर मत आप इतने याद कर लेते हैं कि जितनी विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता अधिक होती है उतनी ही कोलाइडी विलयन की संयोजकता अधिक होती है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक धनावेशित यानी कि धनावेशित सॉल FeOH का होल 3 इसके ऋणायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम। ठीक है, इस प्रकार से हम एग्जाम्पल लिखेंगे। देखिए इसका क्रम क्या है, जैसे Fe और कोष्टक में लेंगे CN6 और इसका होल स्क्वायर 4 माइनस। ठीक है, फिर एरो लगाएंगे ये PO का पावर 3 माइनस और इसकी 4। ठीक है, फिर इसका लगाएंगे, यानी कि ये जो है इसका क्रम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं तो आपके जितने भी नंबर का ये टॉपिक आएगा पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर इसका हो गया, देखिए ये हो गया। अब इसका ऋण आवेशित सॉल का देख लेते हैं। हमने धनावेशित सॉल का देखा, अब ऋण आवेशित सॉल का देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे AS2S3 ठीक है के लिए धनावेशित की स्कंदन क्षमता का निम्न क्रम है, यानी कि AS2S3 के लिए धनायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम क्या है। देखिए ये देखिए Al की पावर 3 यानी एल्यूमिनियम की पावर 3 एरो Ba बेरिलियम की पावर 2 Na सोडियम की पावर यानी प्लस। ठीक है, इसका क्रम ये होगा। फिर इसके बाद देखिए ये वाला हो गया। अब इसके आगे कौन सा टॉपिक है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला सॉल्व हो गया, इसको आप अच्छे से समझ। तो देखिए अगला हमारा पॉइंट है स्वर्ण संख्या। जी हाँ, स्वर्ण संख्या वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं 2019, 15, 14, 13, 12, 11, 10 और 9, 8, 6, 5 यानी इन सब में बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। स्वर्ण संख्या ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं वो करना है, मिस नहीं करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। देखिए द्रव स्नेही कोलाइट की यानी द्रव स्नेही कोलाइट की mg में वह मात्रा क्या है, यानी मिलीग्राम
mg में वह मात्रा जो दिए हुए स्वर्ण के कोलाइडी विलयन के 10 मिली में उपस्थित होने पर उसका 1 मिली 10% सोडियम क्लोराइड यानी NaCl विलयन द्वारा स्कंदन होने से रक्षण करती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या इसमें कह रहा है कि द्रव स्नेही कोलाइड में वह मात्रा जो दिए हुए स्वर्ण के कोलाइडी विलयन के यानी कि कोलाइडी की mg यानी मिलीग्राम कोलाइडी विलयन के 10 मिली में उपस्थित हो, यानी कि 10 मिली में उपस्थित होने पर उसका 1 मिली उसका 1 मिली यानी 1 मिली 10% यानी 10% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड विलयन द्वारा स्कंदन होने से रक्षण करती है। क्या करती है? इसकी रक्षा करती है, यही स्वर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, यही क्या कहलाती है? स्वर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। और एक बात, द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड भी कहते हैं, जबकि ये रक्षा करता है तो इसके रक्षी कोलाइड भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इसका फार्मूला क्या है, रक्षण क्षमता इन्फिनेटिव 1/, स्वर्ण संख्या। ठीक है, तो इसको आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद देखिए पेप्टीकरण देखिए 2018, 13, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 6 इन सभी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है स्टूडेंट। ठीक है, तो पेप्टीकरण को आपको अच्छे से तैयार करना। अब कैसे तैयार करना, चलिए देखिए ताजे बने अवक्षेप को विद्युत अपघटन मिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को पेप्टीकरण कहते हैं। क्या कहता है ये कि ताजे बने अवक्षेप यानी जो ताज़ा अवक्षेप हमने बनाया है तो विद्युत अपघटन में मिलाकर, जब विद्युत अपघटन में मिलाया जाता है तो कोलाइडी विलयन में परिवर्तन करने यानी बदलाव, ठीक है, परिवर्तित करने पर यानी बदलाव करने के क्रम को, जो उसमें बदलाव होता है उसी को हम क्या कह देते हैं? पेप्टीकरण कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आया आपको? अब देख लीजिए इसका समीकरण देख लीजिए। जैसे हमने लिया Fe, ठीक है, हम लेंगे FeOH का होल 3, ये अवक्षेप है हमारा, फिर FeCl3 से पेप्टीकरण यानी ये हमारा पेप्टीकरण। ठीक है, अब हम इसमें से क्रिया कराएंगे तो FeOH का होल 3 आ गया। ठीक है, फिर इससे हम क्रिया कराएंगे तो Fe का क्यूब हो गया। फिर इसमें देखिए फिर बिंदी लगाएंगे यानी इसमें इसका अनुपात कर रहे हैं, फिर 3Cl माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है? ये कोलाइडी विलयन है हमारा, यानी कोलाइडी परत हो गई और ये हमारा विसरित परत हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का टॉपिक हम आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट अगला हमारा टॉपिक जो है वो है विद्युत कण संचरण। क्या है? विद्युत कण संचरण। ये हमारा चौथा नंबर है और ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये 2020, 19, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 10 और 8 इन सभी बोर्ड एग्जाम में यानी इन सभी के सन में पूछा जा चुका है और इस बार 2023 में, जी हाँ स्टूडेंट, 2023 में भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसको तुरंत ही पढ़ लेना है और अच्छे से तैयार करके जाना है। तो ठीक है, हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे तैयार करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी जो परिभाषा है ये है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण यानी विद्युत क्षेत्र, उसका जो क्षेत्र यानी एरिया होता है तो उसमें प्रभाव यानी जो प्रभाव डालते हैं, ठीक है, प्रभाव तो आपको पता ही होगा, प्रभाव डालते हैं तो प्रभाव में कोलाइडी कण यानी छोटे छोटे कोलाइडी कण विपरीत आवेशित, विपरीत यानी अलग आवेश वाले, ठीक है, विपरीत आवेशित वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। किसकी ओर गमन करते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का इस प्रकार इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन, यानी जो इस प्रकार इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत कण संचरण कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहा जाता है? विद्युत कण संचरण कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला हमारा पॉइंट क्या है? अगला है हमारा ब्राउनी गति। ठीक है, ब्राउनी गति वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, इसको आपको जरूर ही तैयार कर लेना है। क्या है देखिए 2017, 16, 15, 14 और 10
10, 11, 7, 8, 5 यानी इन सभी सन में बार बार पूछा जा चुका है ब्राउनी गति। ठीक है, तो ब्राउनी गति को आपको जल्द ही तैयार कर लेना है। देखिए ब्राउनी गति बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या है, कोलाइडी कणों की तीव्र टेढ़ी मेढ़ी जिंग जैंग यानी जिंग जैंग गति को ब्राउनी गति कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। यानी कोलाइडी की जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, यानी इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जो गति होती है टेढ़ी मेढ़ी, उसी को हम क्या कह देते हैं, ब्राउनी गति कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का ये वीडियो। आपको कैसा लगा स्टूडेंट ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर वीडियो आपको कुछ भी उसमें डाउट होते हैं, ये आपको अच्छा लगता है तो उसमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप कमेंट करते तो हमको बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की इच्छा होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप चाहते हैं कि हम अपने वीडियो यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो डालते रहें और आपकी हेल्प करते रहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो पर आपको किस पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, ये कमेंट करिएगा, हम आपको उस पर भी वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से तैयारी करिए और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होइए।